मांझी भी ना अपने आप को कुछ ज्यादा ही ओवर स्मार्ट समझते हैं। कितनी बातें आती है ना इनको। गरीबों का हक नहीं मारना चाहिए, पेशगी देनी चाहिए। अरे मैं क्या जानती नहीं, ये सारी हरकतें अपने लड़कों के होते हैं। ईमान भी ना अमृतसर आके ना पूरे के पूरे लफंगे बन गए। कभी बहाने से हाथ पकड़ लिया तो कभी बहाने से बात कर ली। उन्हें इतनी भी शर्म नहीं आई कि मैं की दीदी की बहन हूँ, उनकी साली हूँ। छी। बेचारी की दीदी, जब से मान यहाँ आए ना कितनी खुश रहती है वो, हर वक्त मुस्कुराती रहती है। उन्हें लगता है उनका पति दुनिया का सबसे अच्छा आदमी है। बेचारी की दीदी, जब उन्हें सच्चाई का पता चल जाएगा तो पता नहीं क्या बीतेगी उनके दिल पर। वैसे मेरा फर्ज तो बनता है कि मैं इन्हें सारी सच्चाई बता दूं, मगर मुझसे दीदी का दुख देखा नहीं जाएगा। नंदिनी, हाँ क्या हुआ? कहाँ खोई हुई हो? कुछ नहीं दीदी, बस जमाने के बारे में सोच रही थी, किस पे भरोसा कर सकते हैं और किस पे नहीं। किसी सहेली से झगड़ा हुआ? अब क्या बताऊं दीदी, सहेली नहीं आपका सहेला है जो आपका ही यकीन तोड़ रहा है। नंदिनी, कुछ नहीं दीदी, बस ऐसे ही सोच रही थी। पर आप बड़ी खुश लग रही है, कहाँ से आ रही हैं आप? वो मैं मान से मिलकर। हाय हाय चली गई। ये तो क्या कहने वाली थी? मान यहाँ मान नहीं बलवंत है, और यहाँ देव मान है ना। और अगर तूने कह दिया होता कि तू मान के साथ थी, और अगर देव को नंदिनी ने यहाँ देख लिया होता तो क्या होता? कहीं भैंस पानी में। दीदी, आप मांझी से मिलकर आ रहे हैं? पर आप तो यहाँ से और वो वहां थे। हेलो, हो गई ना वही बात। मेरे कहने का मतलब था मैं मान से मिली नहीं, अब मिलने जा रही हूँ। हाँ, तुमने मान को कहीं देखा? हाँ, वो वहां वेड़े में। वेड़े में? थैंक यू। बेचारी गीत दीदी, मांझी से कितना प्यार करती है वो, और एक वो आदमी है मर जानिया। भाई कब ये 10 गलतियां पूरियां करेगा और कब मेरी लिस्ट बनेगी? यार जुगनू, तू भी ना बड़े जसूसों की तरह कोई कुड़ी रख ले अपनी असिस्टेंट। लच्छी से गाल कर, फिर ये गलतियां वलतियां गिनने का काम वो कर लेगी। जुगनू जासूस बड़म। मामा जी, वहाँ बैठे बैठे बातें करते रहोगे या थोड़ी हेल्प करोगे मेरी? ओए चुप कर, ओए देख नहीं रहा कि मैं कितना बिजी हूँ? ओए मैं रिपोर्ट तैयार करके भेजनी है। ओए तू 10 गलतियां कर और काम खत्म कर। तू भी फ्री थे, मैं भी फ्री। ओए टाइम नहीं है मेरे पास, बहुत लोगों ने मेरी अपॉइंटमेंटें लेके रखी है यार। मैं भी किससे हेल्प मांग रहा हूँ? ये अपनी हेल्प तो कर नहीं सकते, मेरी हेल्प क्या करेंगे? मामा जी प्लीज आकर लक्की को भेज दीजिए, ये अकेला आदमी का काम नहीं है। लक्की? और लक्की कौन है? जाइए ना मामा जी। मान? पुत्र अगली गलती करेगा ना तो मेरे को आवाज मार ली। हेलो पुत्र, कुछ नहीं, दिवाली की तैयारी कर रहे हैं। कर गलती कर। जाओ, एक गलती नहीं कर सकता नालायक। क्या मैं पूछ सकती हूँ ये तुम क्या कर रहे हो? लक्की पाजी को हेल्प करने की सदा भुगत रहा हूँ। जब तुम्हें ये सब करना नहीं आता तो मदद करने की क्या जरूरत थी? मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं है। एक तो तुम्हारी फैमिली है ना, ये सब हाथ धो के मेरे पीछे पड़ गए, यहाँ तक कि घर के सर्वेंट्स भी। आज तो मैं घर के पर्दे बदल रहा हूँ। आई एम श्योर कल सुबह खेत में हल चला रहा हूँ बैल की जगह।
मुझे एक बात बताओ, अगर ब्रो तुम्हारे बीच में सब कुछ ठीक हो गया तो ब्रो यहाँ क्यों रुकना चाहते हैं? ये तुम नहीं समझोगे। तुम मिस्टर मान सिंह खुराना को जानते हो, जिस रास्ते से वो गुजरेंगे वहां के पेड़ पौधों की भी फिक्र करने लगेंगे। और ये तो मेरे अपने हैं ना, मेरी मासी, मेरे भाई, तो उन्हें गलतफहमी के अंधेरे में भटकता हुआ तो नहीं छोड़ सकते ना। ओ तेरी जुगनुआ, गीत मान के सामने खड़ी होके मान के बारे में बातें कर रही है। ओहो, जुगनू का शातिर दिमाग सिग्नल कैच कर रहा है। आई नो, एंड आई एम सॉरी, मैंने ऐसा सोचा भी। लेकिन गीती, जो तुम्हारी धमाकेदार फैमिली है ना, ये 1 महीने में मुझे पूरा पागल कर देगी। वरना तुम तो जानती हो कि मैं तुम्हारे और ब्रो के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। ब्रो? जुगनू, ये ब्रो कौन सी भाषा का शब्द है? पहले तो नहीं सुना। ओहो, गुड वर्ड। लेकिन पहले पता लगाना पड़ेगा कि ब्रो बंदा है कि जनानी। लेकिन गीत, एक ना छोटी सी रिक्वेस्ट है। ब्रो से बस इतना कह देना कि तुम्हें जो भी करना है ना, वो मेरे पागल होने के पहले कर दो। तुम शांत रहो, मैं अभी जाकर उनसे बात करती हूँ। प्लीज। मैं चलती हूँ। फिर ब्रो, मामला बहुत ही बिगड़ गया है जुगनू उस्ताद। अगर तेरे सुरीले कान तेरे को धोखा नहीं दे रहे तो गीत मान के सामने खड़ी होके मान के बारे में बात कर रही थी। ओए भला कोई गल हुई? और कोई ਤੁਹਾਡੇ सामने खड़ा है और ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ कर रहे हो? और फिर ये ब्रो नाम दा तीसरा बंदा भी आ गया गेम विच। साजिश, बहुत बड़ी साजिश। जाके बैन को रिपोर्ट देनी होगी। जुगनू सिया, तैयार हो जा मिशन दे लई। मम्मी, वो शाम की पूजा के लिए पंडित को बुलाया? बुला लिया बीजी। और मिठाइयाँ? आ गई है बीजी। नत्थू हलवाई से कुछ पिन्नियाँ मंगवाई थी, वो दे के गया कि नहीं? हाँ जी बीजी, सुबह दे के गया है। चल ठीक है। एक और चीज थी, और सिंघाड़े का आटा, उसका क्या हुआ? पहुंचता ही होगा बीजी। मम्मी, पहुंचता होगा का क्या मतलब है? जाके देख। जी। पहुंचता होगा। तुझे क्या हुआ? मैनू कुछ नहीं होया भैन, तेरी सौ। शराब के पैसे खत्म हो गए तेरे? पैसे है और नहीं भैन, शराब तो मैं छाड़ती 6 महीने हो गए। देख जुगनू, मेरे सामने ड्रामा मत कर। बचपन से जानती हूँ मैं तुझे, जब भी कोई बात करनी होती है चुपचाप आके बैठ जाता है। चल बोल, क्या बात है? भैन, कल तो बहुत जरूरी है, पर तू यकीन नहीं करना। ठीक है, भैन गल सुन के जा। सच्ची मुच्ची बहुत जरूरी गल है, पर तू यकीन नहीं करना। देख जुगनू, मुझे करवा चौथ की बहुत सारी तैयारियां करवानी है। अगर 2 मिनट के अंदर तूने अपनी बात नहीं बोली तो कान के नीचे चपेट लगा के दूंगी तुझे। मार चपेट मार। अब बेबे तो रही नहीं, इसको जाके तेरी शिकायत लगा दूं। हर बारी की बात करती रहती, चपेट मारेगी, चपेट मारेगी। जुगनू, बता देना बात क्या है। 1 मिनट। भैन, वो है ना वो कुड़ी, वो जड़ी आई है नवी, गीत। बहन, मैंने उसे मान सिंह खराना के साथ गल करते हुए देखा है। जुगनू, तूने फिर जासूसी करनी शुरू कर दी। और तेरे को मना किया था ना मैंने। और वो अपने पति से मिल रही है तो इसमें तकलीफ क्या है तुझे? बहन, वो गल नहीं है। मैंने उसे मानसिंह खुराना के साथ मानसिंह खुराना के बारे में गल करते हुए देखा है। तू क्या कहना चाहता है? मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। बीजी, बहन, 1 मिनट होल्ड कर, इसी से पूछ ला, ठीक है? हाँ भी कुड़िए,
तू मान सिंह खुराना से गल कर रही थी कि नहीं? जी देखिया और सुन नहीं अब तू मान सिंह खुराना से मान सिंह खुराना के बारे में गल कर रही थी कि नहीं? मामा जी ने देव के साथ बात करते हुए सुन लिया। हाँ मामा जी, तो उसमें मैंने क्या गलत किया? अगर मैंने मान सिंह से पूछ लिया कि मान सिंह ने खाना खाया है कि नहीं, और अगर मान सिंह ने मुझे जवाब दे दिया कि हाँ मान सिंह ने खाना खा लिया है, तो उसमें क्या गलत हो गया? आप भी अजीब बातें करते हैं मामा जी। एक मिनट मैं कुछ बोल रहा हूँ। मान सिंह खुराना से कहा कि मान सिंह खुराना ने खाना खाया है। जुगनू दबाओ यहाँ से। उल्टी सीधी बातें करके दिमाग खराब करता रहता है हमेशा। बीजी वो मेहंदी वाली आ गई। गीत पुत्र चल मेहंदी लगवा ले। जी मासी जी। मैं चुप कर। चलती हूँ मामा जी। जुगनू उस्ताद, मान सिंह खुराना से पूछा कि मान सिंह खुराना ने खाना खाया कि नहीं। ओए, एक गल अगर इतनी सिंपल जी है फिर तेरे शातिर दिमाग का एंटीना क्यों खड़खड़ कर रहा है? एक मिनट ठहर। अरे वाह भाभी, आपकी मेहंदी तो बड़ी जच रही है। और मेरी मेहंदी कैसी है? बताओ ना दीदी, कैसी लग रही है? बहुत अच्छी लग रही है। कैसी लग रही है मेरी मेहंदी? गीत, तुम भी जरा नंदिनी को दिखाओ ना तुम्हारी मेहंदी कैसी लग रही है। हाँ अरे ऐसे नहीं, जरा अच्छी तरह से दिखाओ। जब घर में फंक्शन होता है तो कितना अच्छा लगता है ना। चारों तरफ शोर ही शोर और मेहंदी की खुशबू। हाँ नंदिनी, बिल्कुल ठीक कह रही हो तुम। लीजिए दीदी। परजाई जी, गरम गरम पराठे खा लीजिए। लच्ची, तू भी कमाल की गल करती है। हमारे हाथों में मेहंदी लगी है, तुम खाना कैसे खाएंगे? अब वो तो मैंने नहीं पता। मुझे तो बीजी ने कहा कि जाके पराठे दे आओ, तो मैं देने आ गई। भाभी मुझे एक बात बताइए, आप सब ये व्रत अपने पतियों के लिए रखती हो ना? तो उन्हें भी कहो ना कुछ करने के लिए आपके लिए। कम से कम खाना तो खिला ही सकते हैं ना वो। कम से कम इतना तो कर ही सकते हैं ना अपनी बीवियों के लिए। क्यों जीजा जी, कहाँ जा रहे हैं आप? दीदी को खाना नहीं खिलाओगे? नहीं नंदिनी, मैं तो पहले ही खाना खा चुकी हूँ। मैं जरा आता हूँ। पर हाँ भाभी,
खाना तो आपने भी नहीं खाया ना? तेजवीर जी को बुलाया ना? नहीं गीत, मैं बाद में खा लूंगी शाम को। शाम को खा लूंगी? कल भी व्रत आज भी व्रत, ऐसे थोड़ी ना चलता है। बुलाइए वीर जी को। नहीं गीत, तो समझती नहीं है ना, इन्हें ये सब कुछ अच्छा नहीं लगता। प्यार व्यार जताना उन्हें फालतू के शहरी चोचले लगते हैं। वो अपने हाथ से कभी नहीं खिलाएंगे। आइए पाजी। वो ऐसा का जरूरी काम है बलवंत? पाजी जरूरी काम मुझे नहीं, गीत मेम साहब को है, वो आपको ढूंढ रही थी। वो गीत क्या हुआ? मान सिंह ने फिर कुछ कहा क्या? नहीं वीर जी, मैंने तो आपको भाभी के लिए बुलाया है। उनको आपकी मदद की जरूरत है। तो की गल है? जी नहीं, कुछ भी तो नहीं हुआ। कुछ नहीं किया, शर्मा क्यों रहे हो? चलिए मैं बता देती हूँ। वीर जी, आप भाभी को खाना खिलाइए ना। तो मैं खाना? हाँ, वो उसके हाथों में क्या मेहंदी? मेहंदी लगी है। ये बेचारी तो कुछ कह भी नहीं रही है, सुबह से कुछ भी नहीं खाया। खिलाइए ना। ओ, उसके हाथों में कुछ भी लगाओ, मेरे पास इससे ज्यादा जरूरी काम है। वीर जी, भाभी ने आपके लिए व्रत रखा है, मेहंदी भी आपके लिए लगाई है। अगर मैंने और नंदिनी ने मेहंदी नहीं लगाई होती तो हमने खिला दिया होता। अगर आप खाना नहीं खिलाएंगे तो भाभी शाम तक भूखे रहेंगे। और आपको चाहिए कि भाभी शाम तक भूखी रहे? और पाजी मेरे पिंड में भी करवा चौथ के दिन पति अपने हाथों से खिलाते हैं। वीर जी चलिए ना। जी आपको पता है, आज पहली बार मैं आप दोनों को एक साथ बैठे देख रही हूँ। आप दोनों एक साथ कितने क्यूट लगते हो। एक फोटो तो होनी चाहिए, मैं अभी कैमरा लेकर आती हूँ। हो गया बस? जी जी, बस इतनी भूख थी।